हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे मिठाई के खाली डिब्बों से कुछ सुंदर से क्राफ्ट। तो सबसे पहले मैंने ये डिब्बे ले लिए हैं। काफ़ी सारे मेरे पास इकट्ठे हो रहे थे तो मैंने सोचा इन्हें यूज़ किया जाए। तो देखो यहाँ मैं ना एक केक बेस की हेल्प से सर्कल बना रही हूँ। कुछ इस तरह से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसके बाद इसे कट करना है। आप जितने चाहें आप उतने सर्कल्स कट कर सकते हैं। वैसे 16, 17, 18 सर्कल तो हमें यूज़ करने ही होंगे। अब इनका एक सेमी सर्कल भी हमें कट करना है पेपर पे, और उसके बाद फिर इसके जो है ना यहाँ पर ऐसे हमें लाइंस ड्रॉ कर लेनी है ताकि इक्वल पार्टीशन हो जाए। और फिर इसी पार्टीशन की हेल्प से हम बाकी सारे जो हमारे सर्कल्स हैं उनको हाफ हाफ कट कर लेंगे। तो मार्क करते जाएँ और इन्हें काट लें। इस तरह से काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर मेरे पास ना एक काफ़ी पुराना सा ये एक ब्लैक चार्ट पेपर रखा है, बहुत टाइम से रखा हुआ था, तो इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्लैक कलर भी कर सकते हैं। अब मेरे पास था तो मैंने सोचा कलर क्यों वेस्ट किया जाए, इसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो फेविकॉल की हेल्प से हम ये जो हमारा चार्ट पेपर है इस पर हमारे सेमी सर्कल को स्टिक करेंगे। पहले एक साइड से स्टिक कर लें, फिर उसकी शेप को आप ऐसे पेन से ड्रॉ करके और काट लें, फिर उसको दूसरी साइड से आप इस पर स्टिक कर लें। तो कुछ इस तरह से हमें हमारे सारे सेमी सर्कल्स को कट कर लेना है और ब्लैक कलर स्टिक करना है जो चार्ट पेपर है। अब मेरे पास ये पुरानी जो झाड़ू है ना उसका ये स्टिक रखा था, तो मैं इसे ही ब्लैक कलर कर रही हूँ। ब्लैक चार्ट पेपर से भी आप इसे कवर कर सकते हैं। तो देखो इसे अच्छे से हम कलर कर लेंगे और ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैंने 2 ढक्कन यूज़ किए हैं अलग अलग शेप के। 2 से ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हैं। जितना आप इसको नीचे से ऊंचा करना चाहें उतना आप इसके नीचे आप कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं। अलग अलग जैसे शेप्स के आप कट कर लें और कार्डबोर्ड लगा लें। तो फिर यहाँ पर मैं ये जो मैंने बनाया है ना एक ऐसे जो डंडा लिया है इसको मैं यहाँ पर स्टिक कर लूँगी, और जितने भी मेरे सेमी सर्कल्स हैं इनको मैं एक एक करके यहाँ पर अटैच करती जाऊँगी। तो पहले आमने सामने के आप ऐसे सेमी सर्कल्स को अटैच कर लें। उससे क्या होगा कि लगभग जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल आ जाएगा। और वैसे आप एक एक करके भी साथ साथ भी स्टिक कर सकते हैं, चॉइस अपनी है। तो कुछ इस तरह से हम इनको ऐसे यहाँ पर लगाते जाएंगे। तो ऐसे दो दो करके मैं आमने सामने ऐसे लगा लूँगी। फिर बीच में जितना गैप है उतने हमको ये जो गैप है ना पूरा इसको पूरा फिल करना है इन सेमी सर्कल्स की हेल्प से। तो यहाँ ऐसे ये सारे में हमें लगाते जाने हैं। और अगर मान लो ये जो हमने सर्कल्स कट किए हैं कम लगे तो आप और भी आगे काट सकते हैं। और कुछ इस तरह से इनको सबको पेस्ट करना है। फिर उसके बाद मेरे पास ना ये गोटे वाले मोती हैं, इनकी जगह पर सिंपल मोती भी आप लगा सकते हैं। और चाहें तो आप ये बीच में ऐसे मोती ना लगाएं। तो ये तो मैंने एक पैटर्न बनाने के लिए सुंदर सा कि बीच का जो खाली गैप है ना वो भी दिखाई ना दे और जैसे अंदर ऐसे मोती लगे हुए दिखाई दें। वो लगाने के बाद फिर मैंने लेस ली है और इस लेस को ये जितने भी मेरे सेमी सर्कल्स हैं इनको मैं लेस से ऐसे कवर कर लूँगी। तो सब पर ये प्यारी सी लेस मैं लगा दूँगी। मल्टी कलर की है, बहुत प्यारी लगेगी और एक लुक आ जाएगा हमारा जो ये वास बन रहा है इसका। तो पूरा हम इसको इस तरह से कवर कर लेंगे। अब हमें सारे सेमी सर्कल्स पर एक एक करके इस लेस को स्टिक करते जाना है। तो धीरे धीरे ये लेस लगती जाएगी और हमारा जो वास है उसका लुक सुंदर सा आता चला जाएगा। ये देखो ये पूरा भर गया, बहुत प्यारी सी फुटबॉल जैसा ये लग रहा है। अब मैंने ले ली है मेरी बेटी की एक चूड़ी और इसको भी मैं इसी लेस से कवर कर रही हूँ। कुछ इस तरह से ये ऊपर की तरफ मैंने लगा दी है और इसे मैं यहाँ ऊपर ऐसे स्टिक कर दूँगी। तो हॉट ग्लू से आप इसको अच्छे से ऐसे स्टिक कर सकते हैं। तो प्यारा सा ये मटके जैसा लगने लग जाएगा। फिर उसके बाद एक मैंने बॉटल का ढक्कन लिया है, उसको भी मैंने लेस से कवर कर लिया और उसके ऊपर से कट करके होल बनाकर उसको भी मैंने इसमें अंदर स्टिक कर दिया है। अब उसके बाद मैंने ना एक जैसे कोई रील का या डोरी का एक होता है गोल गोल सा मतलब ऐसा पीस था मेरे पास में, पाइप जैसा है ये, तो इसको भी मैं लेस से कवर कर रही हूँ। तो पूरा हम इसे ऐसे लेस से ढक लेंगे और थोड़ी थोड़ी सी लेस कट करते जाएंगे और इसके ऊपर हम इसको स्टिक करते जाएंगे। और इसको कवर करने के बाद फिर हम ऊपर की तरफ ऐसे इसे लगा देंगे। यहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो ये वाइट पार्ट दिख रहा है इस पर मैंने ब्लैक कलर कर दिया है। तो पूरा हमारा जो वास है ना उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा।
तो इसको हम ब्लैक कलर से ऐसे कवर कर लेंगे। फिर नीचे की तरफ भी मैंने ब्लैक कलर कर दिया था। ये जो ढक्कन मैंने लगाए हैं ना, इनको भी मैंने कलर कर लिया है और ये ऐसे बन जाएगा। फिर मेरे पास बैच रखा था, तो इसको मैं इसके ऊपर अटैच कर दूंगी। वैसे मैंने इस तरह के बैच से एक टी लाइट होल्डर भी बनाया था पहले, तो ऐसे इस बैच को यहाँ अटैच कर देंगे तो इसके बेस के साथ ही मैच हो जाएगा और हमारा वास रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्राफ्ट की तरफ। देखो ये जो मैंने गोल गोल सर्कल्स कट किए थे ना, उस मिठाई के डिब्बों में से ही मैंने ये जो इनके एजेस हैं उनको सबको कट कर लिया है, क्योंकि ये भी काफ़ी स्ट्रेट काफ़ी मजबूत हैं, ये सब यूज़ हो जाएंगे। तो मैंने सोचा इन्हें वेस्ट क्यों किया जाए, इनको भी नहीं फेंकना है। तो ये सारे मैंने निकाल लिए हैं इस तरह से, और फिर उसके बाद मैं इन्हें आपस में ऐसे ज्वाइन करूँगी। तो ऐसे पहले 2 पीस अटैच कर लिए, थोड़ी सी बड़ी लंबाई के जो होते हैं। फिर उसके बाद बाकी के जो पीसेस हैं वो 4 एक बराबर पीस हम ले लेंगे और उनको यहाँ नीचे की तरफ अटैच कर देंगे। तो एक घर जैसी हमें शेप बनानी है। तो यहाँ एक एक करके, और ये जो हमारे कार्डबोर्ड बचे हुए हैं उनको हम इस तरह से स्टिक कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा और जो ये एक प्यारी सी हमारी हट या हाउस, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो बन जाएगी। आप चाहें तो इसे ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं, पर फिर मैंने ना कॉपी जो होती है उसके पुराने ऐसे गत्ते ले लिए। तो अब ये जो पुरानी कॉपीज़ हैं इनके कार्डबोर्ड्स भी यूज़ हो जाएंगे इस तरह से। तो पहले आप रख करके इसको मेज़र कर लें, एक लाइन बना लें और उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को आप कट कर लें। फिर जो हमारा जो इसका मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कार्डबोर्ड है, इसको हम यहाँ पर स्टिक कर लेंगे नीचे की तरफ। तो वही हॉट ग्लू से ही मैंने इनको अटैच कर दिया है। और जितने भी मेरे जो ये कार्डबोर्ड के पीसेस थे उनसे मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस तरह के ये जो हाउस हैं वो बना सकूं। ऐसी शेल्फ बन जाएंगी हमारी। तो ऐसे मैंने ये एक बनाया है, ये तैयार हो जाएगा। फिर उसी तरह से मेरे 2 और बन गए। अब देखो ये 3 बन करके एकदम तैयार हैं। अब इन तीनों को वैसे हम डायरेक्ट भी पेंट कर सकते हैं, पर फिर मैंने सोचा थोड़ा सा इन्हें और अच्छे से, मतलब एक मजबूत भी हो जाएंगे और कलर भी अच्छे से आएगा इन पर। तो इसके लिए मैंने ना वॉल पुट्टी का पेस्ट बना लिया और उसको मैं यहाँ पर स्प्रेड कर दूंगी। कुछ मैंने ब्रश की हेल्प से किया और कुछ मैंने अपने हाथों से ही इसको फिर अच्छे से यहाँ पर फैला लिया था और इन्हें सुखा लिया था। अब ये सूख गए हैं। फिर उसके बाद इस पर जब हम पेंट करेंगे ना, तो वो एक ही बार में हो जाएगा। तो मैंने अलग अलग पेंट किया है तीनों पर। जैसे यहाँ पर तो ब्लू कलर का शेड ले लिया और इससे एक हमारा जो ये हाउस है इसको हम पेंट कर लेंगे। और उसके बाद में जैसे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ सब अच्छे से हमें इसको पेंट कर लेना है। तो एक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो भी चाहें, जैसे तीनों अगर हम सेम कलर से करना चाहते हैं तो तीनों सेम कर सकते हैं। मैंने तीनों को अलग अलग कलर से किया है। तो अब ये एक ब्लू हो गया। फिर दूसरा मैंने लिया है येलो कलर और यहाँ पर फिर मैं इसको येलो कलर से पेंट कर दूंगी। तो दूसरा येलो कलर से पेंट हो गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर से पेंट कर दिया है। तो तीनों को मैंने अलग अलग कलर से पेंट किया है। कलर जो भी आपको अच्छे लगते हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये तीनों कलर मेरे पेंट हो गए और ये सूख गए हैं तीनों हाउसेस। तो अब मैंने क्या किया, एक लेस ली है, इस तरह की मेरे पास लेस थी। तो इससे मैं इसे कवर करूँगी। पहले मैंने सोचा था सिर्फ ऊपर की तरफ ही लगाते हैं, पर फिर ये लगाने के बाद अच्छी लगने लगी तो मैंने इसको पूरे हाउस को ही इस तरह की लेस से कवर कर दिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर लेस लगाते जाएंगे
और सभी को मैंने इसी लेस से कवर किया है। तो तीनों हाउस मुझे इसी तरह से तैयार करने थे। तो देखो इस तरह से पहले थोड़ा सा यहाँ लगा लिया, फिर दूसरी साइड लगाएंगे और इस तरह ही हम इसको पूरे को कंप्लीट करेंगे। अब जैसा ये एक बना है उसी तरह से हमें बाकी के 2 भी बनाने हैं। तो अब ये मेरे तीनों यहाँ पर तैयार हो गए हैं। ये तीनों मेरे हाउस बन गए, एक शेल्फ बन गई। अब इसके बाद मैंने लिए हैं वेस्ट कार्डबोर्ड और ये देखो ये श्रीखंड के जैसे आइसक्रीम के कप होते हैं ना, कुछ उस तरह के कप हैं। तो इसको मैंने ना बीच में से ऐसे कट कर लिया और इसको मैं यहाँ पर ब्राउन कलर से पेंट कर लूँगी। तो दोनों मैं एक ही तरह से बनाऊँगी। तो यहाँ पर पहले ये एक मैंने बनाया है, इसको कलर किया है। उसके बाद ये जो कार्डबोर्ड है इसको भी मैंने ब्राउन कलर से ही पेंट किया है। तो इस तरह से हमें दोनों पीस तैयार करने हैं। उसके बाद मैंने लिया है ये जो थ्रेड होता है ना कॉटन का, ये 3 मैंने ऐसे कट किए हैं। तो जैसे चोटी बनाते हैं ना, कुछ उस तरह से हम इसको गूँथेंगे। तो ऊपर पहले हॉट ग्लू लगा लेना है, फिर उसके बाद इसको पूरा नीचे तक हमें ऐसे गूँथ लेना है। तो एक चोटी जैसा ये तैयार हो जाएगा और फिर नीचे से भी हम इसको हॉट ग्लू से सिक्योर कर लेंगे। तो अब ये बना ली है, दोनों ऊपर और नीचे ऐसे हम बंद कर लेंगे। फिर जो हमारे गोल जो कार्डबोर्ड हैं सर्कल, उनको हम इससे कवर करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये इसके कॉर्नर पर लगा दी है। तो वाइट के साथ ये बहुत प्यारा सा लगने लग जाएगा जो ब्राउन कलर है। तो यहाँ पर नीचे मैं ये थ्रेड लगा दूँगी। तो देखो यहाँ तक आया है। उसके बाद मेरे जो कप्स हैं ना, यहाँ पर भी मैंने ये ऐसे लेस लगा दी है। एक वाइट कलर की मेरे पास थी, तो इसकी जगह पर आप पेंट करके भी जो डिज़ाइन है वो बना सकते हैं। पर मेरे पास लेस थी तो मैं लेस ही लगा रही हूँ। तो ये एकदम ऐसे मतलब इक्वल हो जाएगी, बहुत प्यारी सी लगेगी। तो दोनों कप हमें इसी तरह से तैयार करने हैं। और देखो ये बन गया। फिर उसके बाद थोड़े से मेरे पास स्टोन्स थे तो वो मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर स्टोन वाली ये जो स्टिकर्स आते हैं ना, वो लगाए हैं मैंने। और दोनों को ऐसे हम तैयार कर लेंगे। तो ये एक बन जाएगा। फिर उसी तरह से हमें दूसरा भी बनाना है। इसको फिर मैं ये जो हमारा सर्कल है ना उस पर अटैच कर दूंगी। तो प्यार सी बकेट कह लीजिए या फिर प्लांटर कह लीजिए, उस तरह का ये बन जाएगा जो वॉल पर हैंग होते हैं। उसके बाद दूसरा जो मैंने शेल्फ बनाया ना, उसके लिए मैंने ये बच्चों की प्लेट लेकर और उसका शेप कट किया और 2 बनाई हैं ये भी। तो दोनों को ऐसे ब्राउन कलर कर लिया है मैंने। फिर वो जो मिठाई के डिब्बे होते हैं उसके ही मैंने पीस कट किए हैं और उनको फिर मैं यहाँ पर ऐसे कलर करके और इसमें अटैच करूँगी। तो ये जो फ्लोरल जो होती है ना शेल्फ, कुछ वैसा ही बन जाएगा। तो इसको भी मैंने ऐसे कलर कर लिया है और इसको फिर मैं यहाँ पर ऐसे बीच में अटैच कर दूँगी। और सेम इसी तरह से हमें दूसरा भी तैयार करना है। उसके बाद फिर मैंने वही वाइट वाली लेस लेकर के और ये जो हमारा जो ऐसे जो मैंने शेल्फ बनाई है ना, उसको मैं कवर कर लूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने वाइट कलर ले लिया और यहाँ पर ऐसे मैं हल्की फुल्की ऐसे लाइंस बना दूँगी। और उसके बाद थोड़े से डॉट्स बनाकर मतलब एक सिंपल सा डिज़ाइन मैंने बना दिया है। और इसी तरह से फिर मैं दूसरी शेल्फ भी ये तैयार करूँगी। तो ऐसे थोड़े थोड़े डॉट लगा दिए और मेरी ये प्यारी सी एक शेल्फ और तैयार हो जाएगी। अब जो झाड़ू के नीचे होती है ना, गोल गोल सी ऐसी एक लगी रहती है कुछ, वो मैंने ये प्लास्टिक का जो होता है ना एक, इसको कट कर लिया है। इसको मैंने कलर कर दिया और इसके पीछे कार्डबोर्ड लगा दिया है और उसको भी मैंने कलर कर दिया है। उसके बाद इसको भी मैं प्यारा सा ऐसे डेकोरेट करूँगी थोड़ा सा उसी लेस के थ्रू, और एक छोटा सा क्यूट सा मैं प्लांटर बनाऊँगी। और वैसा ही फिर मैं दूसरा भी प्लांटर बनाऊँगी। एक एक हम इसमें स्टोन भी लगा देंगे और इसको हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखो कितना प्यारा सा ये बन गया है। ये दोनों तैयार करने हैं, फिर हमें ऐसे यहाँ पर स्टोन लगाकर इनको डेकोरेट कर लेना है। अब फिर मैंने एक सर्कल लिया है, इसको बीच में से कट करके और आपस में ऐसे हम अटैच करेंगे हॉट ग्लू की हेल्प से, ताकि ये थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर ये ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने लिए हैं स्केच पेन के जो ढक्कन होते हैं वो,
और यहाँ पर मैं इनको ऐसे लगा दूँगी। तो इस तरह से इन्हें लगा लेना है। उसके बाद हम इसको कलर भी कर लेंगे। तो पहले तो मैंने 2 ही कैप लगाई थी, फिर मुझे लगा कि जब हम हाफ टेबल दिखाएंगे उसमें 3 कैप दिखेंगी, तो बाद में मैंने 1 कैप और लगा दी थी। और यहाँ देखो ये लेस लगा दी है मैंने, और मेरी ये टेबल जो है ना इसको भी मैं रेडी कर लूँगी। तो यहाँ एक और कैप लगा करके मैंने इसको भी तैयार कर लिया है। उसके बाद मैंने रोली की डिब्बी ली है, उसको 2 पार्ट्स में कट किया है और उसके पीछे मैं यहाँ पर जैसे पहले इनको कलर कर लूँगी। तो ब्राउन कलर ही मैंने किया है, दोनों को कलर कर लेंगे हम। फिर उसके बाद इनके पीछे कार्डबोर्ड लगाकर उसको भी कलर कर था मैंने। फिर मैं वही लेस लेकर के और इसको ऐसे डेकोरेट कर दूँगी। तो यहाँ पर लेस से प्यारा सा डिज़ाइन मैंने बना दिया है। दोनों पर इस तरह से मैं लगा दूँगी थोड़ी थोड़ी सी, और फिर स्टोन लगा दिए हैं मैंने थोड़े से। और ये प्यारी प्यारी सी मैं मटकियाँ तैयार करूँगी। देखो कुछ इस तरह से मैंने इनको स्टोन और लेस से डेकोरेट किया है, और ऐसी ही मैंने ये 2 मटकियाँ बना ली हैं। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कलर लिया है वाइट, और उससे ऐसे लाइन्स बना करके और थोड़े थोड़े डॉट लगा दूंगी। तो ये मेरी प्यारी प्यारी सी मटकियाँ भी एकदम तैयार हो जाएंगी। अब देखो मेरे ये हाउस भी तैयार हैं, प्लांटर्स भी तैयार हैं। तो इनको हम यहाँ पर ऐसे अटैच करेंगे। तो जिस शेप में चाहें वो आप अटैच कर सकते हैं, और जो भी आप चाहें जिस वाले में भी हाउस में वो रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने इन्हें लगा दिया, पर दूसरे वाले में मैंने ये जो शेल्फ है वो लगाई है, और वो जो छोटा सा क्यूट सा जो प्लांटर है ना मेरा, जो जब मैंने झाड़ू के ढक्कन से बनाया है, उसे मैं इसके ऊपर रख दूँगी। तो ये मैं यहाँ पर लगा दूँगी। इनको भी मैंने हॉट ग्लू से अटैच कर लिया है, दोनों को यहाँ पर हम लगा देंगे। तो ये दूसरे वाले में हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ ये टेबल लगा दी है मैंने तीसरे में, एक मटकी मैं इसके ऊपर रख दूँगी। यहाँ ये मैंने स्टिक कर दी है, और एक मैं नीचे लगा दूँगी। अब ये तीनों तैयार हैं। फिर मेरे पास आर्टिफिशियल ये लीव्स फ्लावर्स वगैरह रखे हैं, थोड़े थोड़े से मैं कट करके छोटे छोटे से इनमें लगाती जाऊँगी। देखो इसमें ये लगा दिया। फिर उसके बाद दूसरे वाले में और प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से मैंने फूल लगा दिए हैं। तो ये छोटा सा इसलिए इसमें बिल्कुल छोटे छोटे से लगेंगे। फिर मैंने एक एक ना बेल ले करके और उसको यहाँ अटैच कर दिया। ये सुंदर सा लगने लग गया था मेरा। अब वो जो तीसरा वाला है उसमें थोड़ी सी जगह ज़्यादा है, तो उसमें हम थोड़े से ज़्यादा भर भर के पेड़ पौधे लगा देंगे। अब इस तरह से दोनों तैयार करूँगी। यहाँ थोड़े से ज़्यादा मैंने रख दिए हैं इसके अंदर, ये लगा दिए। और फिर उसके बाद मुझे लगा इसमें अभी और जगह है, तो और थोड़े से मैंने फूल डाल दिए। तो अगर आपको मेरा ये क्राफ्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, एंड स्टे क्राफ्टी।